जाएगा शाखा का, कहाँ कहाँ और कब से ये स्टैब्लिश होगी? देखिए, आपको याद होगा कि पिछले लगभग एक साल से आम आदमी पार्टी जगह जगह पे उत्तर प्रदेश में और देश के भी अलग अलग हिस्सों में तिरंगा यात्राएं कर रही है। उन तिरंगा यात्राओं के जरिए ही बहुत सारे साथियों का ये सुझाव आया था विधानसभा चुनाव के पहले ही कि हमें अलग अलग जगहों पर तिरंगा शाखाएं आयोजित करके भारत के संविधान के प्रति, हमारे महापुरुषों के बारे में, हमारे देश की जो मौजूदा व्यवस्था है उसके बारे में एक व्यापक चर्चा जनता के बीच में करनी चाहिए और लोगों को हिंदुस्तान के आज़ादी के आंदोलन के बारे में, 1857 के गदर के बारे में, अपने महापुरुषों के बारे में अच्छी खासी एक जानकारी हो सके, इसके लिए ये तिरंगा शाखाएं आयोजित की जाएंगी, इनका निर्माण होगा। लगभग 10,000 शाखाएं बनाने का हमने लक्ष्य रखा है 6 महीने के अंदर। तो 10,000 शाखा प्रमुख जो होंगे उनका समय समय पर जैसे जैसे हमारे शाखा प्रमुख बनते जाएंगे उनका ट्रेनिंग कैंप भी हम लोग करेंगे और भारत का तिरंगा सामने लगाकर भारत के संविधान की प्रस्तावना हमारे जो साथी कार्यकर्ता होंगे वो पढ़ेंगे और प्रतिबद्धता अपनी जताएंगे कि हिंदुस्तान किसी के फरमान से नहीं, भारत के संविधान से, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान से चलेगा। और इन्हीं शाखाओं में हम लोग देश के तमाम महापुरुषों के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जो मौजूदा देश के सामने चुनौतियां हैं, बेरोजगारी का सवाल है, महंगाई का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, किसानी का सवाल है, माताओं बहनों की सुरक्षा का सवाल है, इन पे भी चर्चा करेंगे। शाखा से जुड़ा एक सवाल ये है, पहला जो आपने कल एक बयान दिया था कि डिविसिव पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में जो चल रही है उसको काउंटर करने के लिए शाखा का एक एम रहेगा। दूसरी बात, क्या संख्या रहेगा, किस तरह से ये पूरा काम करेगा, क्या मॉडल्स ऑपरेट? देखिए, संख्या तो आपको पता तब चलेगी जैसे 1 जुलाई से हम लोग अपनी शाखाएं शुरू कर रहे हैं और आरएसएस की शाखाओं में क्या होता है और हमारी शाखाओं में क्या होगा, ये फ़र्क आपको साफ तौर पे दिख जाएगा। जैसे तिरंगा लेके भाजपा के लोग निकलते हैं तो वो मार पीट, लड़ाई झगड़े, नफरत फैलाने का काम करते हैं। हमने तिरंगा यात्राएं निकाली तो भाईचारे का संदेश दिया, एकता का संदेश दिया, इंसान का इंसान से हो, भाईचारे का नारा दिया। तो हमारी तिरंगा यात्राओं में आपने देखा कि हमने नारा लगाया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हमारी जो तिरंगा शाखाएं होंगी वो इस मामले में बिल्कुल अलग होंगी। जो आरएसएस की शाखा है उसमें जो जिस तरह के काम होते हैं या बीजेपी जिस तरह से लोगों को तैयार करती है नफरत फैलाने के लिए, हम इससे भाईचारे, अमन और देश के संविधान के प्रति लोगों के मन में एक सच्ची आस्था पैदा हो, प्रतिबद्धता हो कि भारत का संविधान हमारा सर्वोपरि है और इसके हिसाब से देश चलेगा। इस भावना को जगाने के लिए इन तिरंगा शाखाओं के जरिए हम लोग काम करेंगे और साथ ही साथ जो हमारे देश के महापुरुष हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, शहीद आजम भगत सिंह, शहीद अशफाक उल्लाह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, इन तमाम महापुरुषों के बारे में भी चर्चा करेंगे। लोगों को पता तो चले कितनी कठिनाइयों से ये देश आज़ाद हुआ है, कितनी मुश्किलों से अपने प्राणों की आहुति दे के लोगों ने इस देश को, हमारे क्रांतिकारियों ने आज़ाद कराया है और आज देश किस दिशा में जा रहा है। एक सवाल ये है कि जो 10,000 शाखा, जो अभी शाखा ही, कैसे लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, कैसे लोगों के बीच अवेयरनेस प्रोग्राम उसके लिए चलाया जाएगा? क्योंकि जाहिर सी बात है, आप कह रहे हैं पैरेलल आरएसएस की शाखा चल रही है, उस आप कह रहे हैं आप भी शाखा चलाएंगे। आरएसएस का आप कहती है कि वो देश के लिए वो पहले से, और आप भी कह रहे हैं कि हम देश के लिए कर रहे हैं। आप फर्क देखिएगा ना, शाखाओं को शुरू होने दीजिए तो आपको फर्क सामने नजर आ जाएगा कि हमारी शाखाओं में किस तरह की चर्चा होगी, किस तरह की बातचीत होगी। तो आज जो हमने जो लक्ष्य रखा है वो सीधा है और हमने नारा भी दिया है, हर भारतीय की पहचान तिरंगा निशान और भारत का संविधान। हम इस नारे के साथ आगे बढ़ेंगे। भारत का संविधान हम सबके लिए सर्वोपरि है, उसके मुताबिक देश चलेगा। देश में नफरत की गुंजाइश नहीं है, दंगे फसाद की गुंजाइश नहीं है, बांटो और राज करो की गुंजाइश नहीं है। और जो लोग ये काम कर रहे हैं, हम अपनी इन शाखाओं के माध्यम से उनके खिलाफ लोगों को जागरूक करेंगे, एकजुट करेंगे। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब में भी है, वहाँ पे शाखा अब तक क्यों नहीं शुरू हुई? उत्तर प्रदेश, जहाँ देखिए हर इकाई अपने अपने ढंग से काम कर रही है। हर इकाई उत्तराखंड में है, पंजाब में है, गुजरात में है, हिमाचल में है,
दिल्ली के अंदर है, तो हर जगह अलग अलग तरीके से पार्टी के लोग जो कार्यक्रम है उसको ले रहे हैं। तिरंगा यात्राएं तो हिमाचल प्रदेश में भी अभी निकली, गुजरात में भी निकली तिरंगा यात्रा। शाखा की शुरुआत यूपी से हम लोग कर रहे हैं। आपने कहा कि जो एक काउंटर करने के लिए शाखा का इस्तेमाल किया जाएगा कि किसी भी तरह की नफरत और ये सब चीजें ना हो, एक लोगों के अंदर भारतीयता का। पंजाब में भी जिस तरह के राइट सिचुएशन हुई है, तो जो सिचुएशन हुई उसको तो हमारी सरकार ने बहुत बेहतरीन तरीके से कंट्रोल किया, सारे अधिकारियों का तबादला किया, सबको हटाने का काम किया वहां से। आम आदमी पार्टी की सरकार में किसी को भी नफरत हिंसा फैलाने की छूट नहीं है, और इसीलिए तुरंत भगवंत मान जी ने सख्त कार्रवाई करके एक संदेश दिया है सारे प्रशासनिक अधिकारियों को कि ठीक से काम करो, ड्यूटी ठीक से निभाओ, वरना घर बैठ जाओ। तो ये हमारा काम करने का तरीका है। बीजेपी का कहना है कि तिरंगे और उनकी शाखा से भाजपाइयों का क्या लेना देना है, आपको शायद पता नहीं है। भाजपाइयों से पूछिए, 52 साल तक इन लोगों ने तिरंगा झंडा नहीं फहराया, 52 साल तक। और कुछ लड़के नागपुर के इनके मुख्यालय पे तिरंगा फहराने चले गए थे, उन पे इन लोगों ने मुकदमा किया, 11 साल मुकदमा चला है। तो भाजपाइयों का तिरंगे से क्या लेना देना है? ना उनको इस देश से लेना देना है, ना तिरंगे से लेना देना है, ना भारत माता से लेना देना है। उनको तो सिर्फ दंगे कराने हैं। तो हम तो कह रहे हैं कि भाई देश को नफरत के बुनियाद पे बांटने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। मुहिम शुरू कर रही है आम आदमी पार्टी 1 जुलाई से।